शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए कर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना विषय। जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कर्म जन भोग को विधि पूर्वक त्याग करने पर ही ब्रह्म विचार उदय होता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से फिटकरी जो है ना, आवाज आ रही है? जी महाराज। हाँ महाराज जी आ रही है। फिटकरी को जल में डालते हैं तो क्या होता है, वह जल को शुद्ध करती हैं और जल को शुद्ध करके वह स्वयं पेंदे में बैठ जाती हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी साधन हैं प्रयोजन के लिए इनको पकड़ा जाता है, प्रयोजन की पूर्ति होने के पश्चात इनको छोड़ दिया जाता है। ये सनातन जो सिद्धांत होता है ना, ये जीवन भर ऐसा नहीं कि हम यज्ञ एवं जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ इसमें पड़े ही रह जाएं। ध्यान देना अच्छी तरह से, बल्कि इनका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूर्ण कर लेने के पश्चात इनका त्याग भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि हम इनका त्याग नहीं कर पाते हैं तो समझो हम जीवन भर उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। ये जितने भी विधि कर्म आदि जो है ना, ये सारे के सारे इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हम यहाँ गड़बड़ ये कर लेते हैं, या तो किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर उसको कभी छोड़ते ही नहीं है, जीवन भर उसी के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, उसी में उलझे हुए रह जाते हैं। तो बताओ जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव हो सकेगा क्या? नहीं जी, नहीं हो सकेगा ना। जी स्वामी। हाँ महाराज जी। हाँ, इसलिए इस रहस्य को थोड़ा अच्छी तरह से ही समझना होता है। जो अच्छी तरह से समझते हैं ना, सचमुच में वे ही वेद के वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। हाँ, इतना सा अवश्य समझ लेना है, अपने सिवाय आत्मा के सिवाय ये सब मिलने और बिछुड़ने वाले होते हैं। क्या होते हैं? मिलने और बिछड़ने वाले। हाँ, इनको ग्रहण भी किया जाता है और इनका त्याग भी कर दिया जाता है। अच्छा, विचार करके देखो, कोई केवल मात्र ग्रहण के ही पक्ष में हो अथवा कोई केवल मात्र त्याग के ही पक्ष में हो, तो बताओ सचमुच में वह वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं जी। हाँ, कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ग्रहण और त्याग ये वेद का सिद्धांत नहीं है, ये जीवन का सार नहीं है। वास्तव में जीवन का सार होता है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित चैतन्य तत्व जो है, आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म तत्व है, उस तत्व को जानने वत जान करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाना, यही तो मुख्य उद्देश्य है। इसके सिवाय कुछ और हो सकता है क्या? नहीं जी। नहीं हो सकता ना। तो भाई यहाँ पर हाँ महाराज जी। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होता है, सचमुच में हमें ग्रहण करना है अथवा त्याग करना है।
ग्रहण करने के समय हम त्याग कर देंगे तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, और जिस समय त्याग करना होता है उसमें ग्रहण करने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये जो जिज्ञासा उदय होती है ना अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपक्व होने से, तो ये जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। जिस प्रकार से भूख लगने पर समय पर भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और समय पर भोजन न मिले तो कुछ समय के पश्चात भूख अपने आप शांत हो जाती है ना। जी गुरुदेव। तो बस ऐसे ही जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उनको कर्मधन भोग को शास्त्र की मर्यादा में रह करके सेवन करना है, और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिनका चित्त शुद्ध हो गया, उनको फिर विहित कर्मधन भोग से भी ऊपर उठना है, इनका त्याग करना है, और उनको केवल और केवल मात्र गुरुदेव के शरणागत होकर के वेदांत का विचार ही करना है। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा शांत होने लग जाएगी। वो कल्पना करके बैठ जाएंगे हम तो ब्रह्म है, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हम घर में रहे या वन में रहे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अरे भाई, जब तक घर और वन बना हुआ है तब तक तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, भरोसे मत रहना है किसी के। हाँ, अरे अभी तक अणुमात्र भी जब तक द्वैत की उपलब्धि, द्वैत की कल्पना होती है तब तक श्रुति माता संकेत करती है द्वितीया द्वय भयम भवति। अरे भले ही आप मिथ्या रूप से द्वैत को स्वीकार करो, फिर भी ये द्वैत भी दुखों का कारण हो जाता है। भले ही मिथ्या रूप से दुखों की प्रतीति होगी परंतु निश्चित रूप से हो जाएगी। इसीलिए तो कभी कभी कह देते हैं इस ईश्वर सृष्टि का बूटा उकाले बिना कोई जीव सृष्टि को शांत कर सकता ही नहीं। तो ये तो क्या होता है कि महापुरुषों के कोई वचन होते हैं, उनको लेकर के खुद भी महापुरुष बन जाते, इसलिए कल्पना करने लग जाते। अरे भाई, तत्व ज्ञान होने के पश्चात स्वाभाविक रूप से उनका जो जीवन चलता है उस जीवन की बात की जा रही है, और अपने को ज्ञान ही नहीं हुआ पहले ही ऐसी कल्पना कर लेंगे तो सचमुच में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसने जाना ब्रह्म को तन में वो अलमस्त रहे नित मन में। अरे जिन्होंने परमात्मा को तन में जाना, शरीर में जाना, बाहर तो नहीं जाना, तो अलमस्त कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। इसलिए पहली बात तो यह कि बोलने में उनकी शुद्धि हो जाती तो बेचारे अर्थ भी तो शुद्धि करेंगे ना। हाँ, इसलिए जिसने जाना ब्रह्म को तन्मय, तन्मय नहीं बल्कि तन्मय, बाहर भीतर एक सर्वत्र अस्तिभाति प्रिय रूप से। ऐसा नहीं कि बाहर तो पहचान लिया भीतर नहीं, भीतर पहचान लिया बाहर नहीं। आ गया समझ में? जो केवल मात्र भीतर ही परमात्मा को खोजते हैं, जानते हैं, वो भी अधूरे हैं, और जो बाहर की ओर खोजते हैं वो भी अधूरे होते हैं। और जो बाहर भीतर एक रस जो परमात्मा तत्व है उनको जानने वत जान लेता है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वही कृतार्थ हुआ है, बाकी के कृतार्थ हुए नहीं। तो क्या सुनाया? अपने सिवाय बाकी सब छूटता भी है, पकड़ने भी आता है, उनका ग्रहण भी होता है और त्याग भी हो जाता है। इसमें किसी को संशय है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं, बाहर भीतर एक तनो। हाँ, अच्छा, इसमें किसी को संशय है क्या? अपने सिवाय सबका ग्रहण भी होता है और त्याग भी हो जाता है। क्या हुआ? सबका अपने से जो है उनका सबका ग्रहण भी होता है। हाँ बिल्कुल, त्याग भी होता है। बिल्कुल। देखो, एक तो वस्तु होती है हेय और एक होती है उपादेय। हेय वस्तु जो होती है उसको त्यागा जा सकता है, अर्थात जो अपने काम की न हो, अपने अनुकूल न हो, उस वस्तु को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं।
और जो अपने अनुकूल हो उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल के बारे में चर्चा सुनी, ये चर्चा सुनते ही यदि उसे ये मोबाइल ठीक लगेगा तो इसको ग्रहण करेगा और ठीक नहीं लगेगा तो इसका त्याग कर देगा। परंतु विचार करके देखो, मोबाइल को जानने के पश्चात या तो यही बुद्धि होगी या उपादेय बुद्धि होगी, परंतु कोई अपने आप को जानेगा। अपने आप को जानने के पश्चात बताओ, अपने को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा? अरे अपना न तो ग्रहण होता है न त्याग होता है। ग्रहण त्याग अपने से भिन्न अन्य वस्तु का हुआ करता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी चाहे कैसा भी साधन क्यों ना हो, कर्म से लेकर के अंतिम कक्षा तक के, यहाँ तक कि ज्ञान आदि तक जितने भी साधन हैं, इन समस्त साधनों को प्रयोजन की पूर्ति के लिए पकड़ा जाता है और प्रयोजन की पूर्ति होने के पश्चात छोड़ दिया जाता है। इसे ही उपाय कहते हैं। संस्कृत में उपाय का अर्थ यही होता है कि प्रयोजन की पूर्ति के लिए पकड़ो और प्रयोजन की पूर्ति होने के पश्चात उसको छोड़ दो। जैसे भूख लग रही है तो प्रयोजन क्या है? भूख को मिटाना। तो इसके लिए हम भोजन को ग्रहण करेंगे और भूख की निवृत्ति हो गई तो भोजन का त्याग कर देंगे। विचार करके देखो, यदि कोई भोजन को ग्रहण न करे, सोच ले भाई इस भोजन को तो छोड़ना ही है ना, तो ग्रहण ही क्यों करे? भूख निवृत्त होगी क्या? अच्छा, कोई सोच ले नहीं भोजन को ग्रहण ही करना चाहिए, तो फिर खाते ही रहे खाते ही रहे खाते ही रहे, पेट फट जाएगा ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर ग्रहण और त्याग सर्वत्र होता है। ये प्रक्रिया जो समझ जाते हैं ना, किस समय क्या ग्रहण करना, किस समय क्या त्याग करना, तो सचमुच में वह इस रहस्य को ठीक प्रकार से समझने में प्रवीण हो जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं वो ग्रहण के समय त्याग कर देते हैं, त्याग के समय ग्रहण कर देते हैं, जिसका संकेत अभी किया गया। यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनको कर्म धन भोग का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि केवल श्रुति का संकेत है। क्या संकेत है? न कर्मणा न परदिया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु। न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोग से मोक्ष होती है, बल्कि इन तीनों के त्याग करने से मोक्ष होती है। तो इसका प्रयोजन जो काफी समय तक इस चर्चा में रहा, कर्म धन भोग का सदुपयोग किस प्रकार से करे, तो कर्म धन भोग को इसी अर्थ में ग्रहण करे, तब तक ही ग्रहण करे जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, चित्त की शुद्धि न हो, तब तक इनको विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि होने के पश्चात, तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात जितना इनको ग्रहण करना आवश्यक था उतना ही इनका त्याग करना आवश्यक होता है। यदि कोई त्याग करने में ढिठाई कर लेता कि नहीं मैं इसको छोड़ूं कैसे, तो सच्ची बात यह है कि वो जिज्ञासा से पथभ्रष्ट हो जाएगा। सचमुच में उनमें वो जिज्ञासा रहेगी ही नहीं। अरे भाई, साबुन लगाने से मेल हटती है कपड़े की, इसका मतलब ये थोड़े जो 24 घंटे साबुन नहीं लगाते रहेंगे। होनानंद जी समझ में आ रहा? कामदेव जी आ रहा ना समझ में? हाँ, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि कोई सोचता नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो विहित भोगों में ही अटके रहेंगे, तो वह धर्म का अधिकारी हो सकता है, बड़े पुण्यों का भागी हो सकता है सालों के सामीप्य मुक्तियां भी प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा तो संभव है ही नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इस रहस्य को समझना होता है। तो अच्छी तरह से समझते हैं वही सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो बेचारे इस अन्वय को उसके चक्कर में ही पड़े रह जाते, और इनके नाते रिश्तों को महत्व दे करके बेचारे जीवन भर रोते पछताते ही रहते हैं। उनको शांति कदापि मिल सकती ही नहीं। हाँ, यहाँ किसी को संशय हो तो देख लेना भाई, और किसी भी प्रकार का संशय हो कोई संशय नहीं।
नहीं महाराज जी। नहीं है ना। तो अब विचार करके देखो, क्या हम शास्त्र की विधि से ग्रहण और त्याग कर रहे हैं? हाँ, ग्रहण त्याग की विधा अच्छी तरह से समझनी चाहिए। पहले एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया था। कोई गया मरीज डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, 2 सुबह की 2 शाम की, 1 महीने तक खुराक लेनी। डॉक्टर साहब ने कहा भाई बीच में तू ठीक हो जाए तो इसको छोड़ देना। तो डॉक्टर साहब ने दोनों बातें बताई थी, लेने के लिए भी कहा था, छोड़ने के लिए भी कहा था। अब वो मरीज बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, सोचा कि भाई लेने के लिए कह रहे हैं तो 120 कितनी टेबलेट हुई 1 महीने की? 120 को एक साथ ही ग्रहण कर लिया कि चलो भाई रोज का झंझट खत्म एक तरह से। तो बात बिगड़ गई ना। अच्छा, लेने का पक्ष समझ ना आया ना, या छोड़ने का पक्ष समझ में आ गया तो सोचा भाई इसको छोड़ना तो है ही, तो इसी समय क्यों नहीं छोड़ देते हैं, बीमारी मिटेगी क्या? हाँ, इसलिए बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यदि कोई गड़बड़ घोटाला करता तो सचमुच में उसे शांति नहीं मिलती, बल्कि अशांति अनंत 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 गुना बढ़ जाती है। किसी की गाय को तकलीफ हो रही थी, गया डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने कहा भाई पाव पर काली मिर्ची और उसमें गाय का इतना सा घी, ये मिला करके इतने समय तक गाय को खिला देना, गाय ठीक हो जाएगी। और रास्ते में विचार करते आया, बस 2 दिन में हम छाछ बिलोते हैं, दही बिलोते तो उनका इतना घी आ ही जाता, तो क्यों न फालतू 2 दिन का दूध अंदर ही रहने दे, घी तो अंदर ही है। और उन्होंने जितनी काली मिर्च के लिए कहा 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम वो ठोस दी और गाय मर गई। काम बिगड़ गया, बीमारी ज्यादा बढ़ गई। तो गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? तो इस विधि को अच्छी तरह से समझना होता है। पेट की दवा को आंख में और आंख की दवा को पेट में ले लिया, क्या होगा? हाँ, इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए भी संत महापुरुषों की आवश्यकता होती है। अपनी अक्ल होशियारी तो और बात बिगाड़ देती हैं, परंतु ब्रह्म विद्या तो इसे भी बड़ी विलक्षण होती है। इसलिए यहाँ पर भी गड़बड़ नहीं चलती तो वहां पर तो स्वप्न में भी गड़बड़ चलने वाली है ही नहीं। चलो ठीक, देखें मंथन करके बताओ। अभी जो सुनाया गया ग्रहण त्याग का विषय, उसके अनुसार हम सचमुच में ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई सूरवीर साधक हो तो वह भी संकेत कर सकता है कि दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं तो कर रहा हूं। देखते देखिए किनका ऑडियो चालू होता। किसी का नहीं हुआ भाई, इसका मतलब आप लोग यहाँ बैठे इनमें से ग्रहण त्याग विधि पूर्वक हो रहा या नहीं हो रहा? रामदेव जी महाराज ने जरूर डंके की चोट से कहा हो रहा, क्या बात है। और बात भी सत्य कहती, आज 2 बजे के आसपास ही इनसे चर्चा हुई गई, अभी तक नहीं निकले। और वहां से 6 बजे के आसपास निकले, जबकि थोड़ा बहुत इनके गड़बड़ भी है, आगे आने में दिक्कत हर प्रकार से रहती, फिर भी चलना तो चलना ही, चाहे पूरे संसार के मना कर दो। गुरुदेव ने कह दिया कि इस समय रवाना होना तो ये उसी समय वहां से रवाना हो जाते। ये नहीं देखते कि रात पड़ गई, दिन हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी की परवाह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक सूरवीर तो निकले भाई। और कोई है क्या ऐसे सूरवीर जो कहते हैं इसमें ये करना, उसी समय तैयार हो जाए? मोनानंद जी महाराज, क्या बात हुई? आप लोग बोल नहीं रहे सजानंद जी? अभी की खातर जो ऊंचाई जगह तो कमर कटनी पड़ी समझ, या तो मनोरंजन कर रहा है, नहीं तो आज जो कल्याण चाहने वाला साधु है इतना ऊपर करिए। क्या हुआ? जितना ऊपर करिए नहीं स्वामी, वो तो आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होता है, वरना थोड़ी बहुत अपनी वासना के अनुकूल होती है। जितनी अपनी वासना होती है ना, बहुत सारे साधक ऐसे हैं उनकी वासना की पूर्ति होती है, उतना तो गुरुदेव गुरुदेव करते हैं। जब वासना की पूर्ति नहीं होती तो फिर गुरुदेव को उठा के फेंक देते 7वें आसमान पर।
चलो कोई बात नहीं, एक सूरवीर तो निकले। आप लोग भी रामदेव जी के अनुसार देखना भाई, वास्तव में अगर हम भी इनके अनुसार बने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो जो मुर्दा होता वही बन सकता, जो कठपुतली बन जाए ना, सचमुच में वही पूर्ण रूप से इस कक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। अब हम तो पता नहीं किन किन की कठपुतली बने हुए होते हैं। अपने को हर कोई नचाता, इधर से लगाते हो गेंद के जैसे लाद लगाते ना फुटबॉल के, वैसे ही इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। सत्य वचन है। अच्छा चलो 50%, अब थोड़ी नीची कक्षा का सूत्र सुनाए और क्या। आज्ञा पालन करने में 50% में देखिए बहुत सारे कह देंगे ये पक्की बात है, करीब करीब सभी है वैसे तो, परंतु 50% मन की अपनी वासना के अनुसार होती या नहीं होती, वहां फिर गड़बड़ भले हो सकती है। अरे बेरूलाल जी ने भी एक बार तो हाथ उठा दिया, क्या बात है। हाँ बेरूलाल जी की बात भी अलग भाई, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप सब सूरवीर हो, कह नहीं रहे हो, हमको पता है कि शर्म के मारे देख रहे होंगे कि भाई कोई परीक्षा ले ली तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना 90% तक के साधक तो बहुत सारे हैं, ये बात पक्की है। कोई कोई 99% के साधक भी 1% गड़बड़ तो जीवन में कभी निकलेगी नहीं, परंतु फिर भी 1% अज्ञान तो शेष रहेगा ही रहेगा, ये भी पक्की बात है। यहाँ पर क्या होता है कि ग्रहण और त्याग की जो प्रक्रिया बताई ना, जैसे अपने आश्रम धर्म के अनुसार देखें तो जिस समय जो आश्रम चल रहा होता है उसका विधि पूर्वक पालन, और जब समय निकल जाता है तब उसका विधि पूर्वक त्याग। अब यहाँ पर तो मरने का टाइम आ जाता, फिर भी गृहस्थ आश्रम से ऊपर नहीं उठ पाते, वानप्रस्थी नहीं हो पाते, संन्यास्त नहीं हो पाते, गड़बड़ हो रही ना। तो कब ग्रहण करना होता है, कब त्याग करना होता है, बस इसी रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, ये विशेष बात है। यदि हम यहाँ गड़बड़ करते हैं तो फिर फेल हो जाते हैं। अपने को पता भी तो चलना चाहिए ना, सचमुच में अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, तत्व जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई। हाँ, जिस दिन विहित कर्मों से वैराग्य होने लग जाए ना, विहित भोगों से वैराग्य होने लग जाए, तब समझना कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया, तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई। और 24 घंटे मन में जो वो संकल्प विकल्पी विहित भोगों के चलते रहे ना, तो समझ लेना चाहिए अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी हम स्वर्ग को प्राप्त करने के अधिकारी तो है, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के वेदांत विचार में विहित से वैराग्य, यही तत्व जिज्ञासु का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। जो विहित से विरक्त होता है वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। बाकी सचमुच में कभी कल्पना कर मत लेना। हालांकि बहुत सारे लोग कल्पना कर लेते हैं तो डायरेक्ट साक्षात ब्रह्म है। हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का ना, कल्पना करो या मत करो फिर भी तुम ब्रह्म तो हो ही हो, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप ब्रह्म कभी हो सकते ही नहीं हो, परंतु गड़बड़ी यहाँ पर यह हो जाती है कि अहमर्थ का शोधन किए बिना, किसका शोधन किए बिना, अहमर्थ का। हाँ, ये अहमर्थ का विचार जो होता है, इसका जो शोधन होता है, ये वेदांत का मेरुदंड होता है। इसलिए अहमर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हम शरीर को लेकर के ब्रह्म बनेंगे तो सच्ची बात है, ये ब्रह्म जन्मेगा भी है और मरेगा भी है। ये बालक भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, जन्मेगा भी है और मर भी जाएगा। इसलिए सचमुच में ब्रह्म क्या वस्तु है उसको बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छा, अभी जो सुनाया गया अपने सिवाय सबका ग्रहण और त्याग हो जाता है, तो यहाँ विचार करके बताओ फिर
ऐसे तो गुरुदेव का भी तो त्याग हो जाएगा ना। आप में से कौन बताएंगे? गुरुदेव का भी हो जाएगा, वेदांत का भी हो जाएगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं, जैसे बड़ा जलाशय मिल गया तो छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है उनको वेद से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। क्या संगति लगाओगे इस जगह पर? कौन शिवम गुरुदेव, शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव को बनाए रखेंगे तो फिर तो ग्रहण त्याग तो ब्रह्म साक्षात्कार बना रहेगा। फिर ब्रह्म साक्षात्कार काम। अभी तो हम प्राधीन बने हुए हैं ना, गुरु जी के भी तो प्राधीन बने हुए हैं। अरे गुरु जी बताए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तो गुरुदेव तो महेश्वरी तो उसको कहाँ त्यागेंगे? अभी सिद्धांत का जो वर्णन चल रहा है, सिद्धांत में फिर गुरु जी भी क्या होते? गुरु जी को भी तो एक तरफ करना होगा ना भाई। हमारे दिमाग में की जो प्रक्रिया बताई, कहीं अपने ही सिवाय सबका ग्रहण होता है और त्याग भी होता है। कौन बताएंगे वो? क्या गुरु जी को त्याग देंगे? चलो भाई, आपने त्यागना चाहते मत त्यागो। और ज्ञान जब यथार्थ ज्ञान होगा तो तब छूटेंगे वो तो सब। शिवम गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। थोड़ा गुरुदेव को कैसे? गुरुदेव की वाणी तो हमारे अंतर्गत हमेशा, जब तक हम साक्षात में रहेंगे, नर्तन में रहेंगे, तब तक हमारे साथ रहेगी। हो सकता है गुरुदेव तनधारी नहीं रहे, लेकिन वाणी तो उनकी हमारे साथ रहेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तत्व साक्षात्कार के समय की बात, तत्व साक्षात्कार होगा उस समय तो भाई इनको गुरु जी की आवश्यकता है क्या? ज्ञान हो इसके लिए, और ज्ञान हो गया, अब गुरु जी की जरूरत कहाँ पर? सिद्धांत तो यही है ना। गुरु की वाणी तो मेरे साथ रहेगी ना। हाँ, गुरु जी की वाणी भले चल जाएगी, परंतु गुरु जी की जरूरत थोड़े रहेगी क्या? वाणी है जहाँ गुरु जी महाराज तत्व साक्षात होने बाद न तो गुरु रहेगा न चेला रहेगा, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण कृष्ण दोनों ही रहेगा। रामदीन जी महाराज ने बहुत अच्छी बात बता दी, न गुरु रहेगा न चेला रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। जब तक शरीर रहेगा तब तक तो गुरु शास्त्र के ऋणी रहना पड़ेगा, वरना वो कर्तगनी का दोष लग जाएगा, पाप लगेगा। कर्तगनी का दोष लगेगा ना? हाँ, वो पाप लगेगा। उस पाप से छुटकारे के लिए इनके ऋणी रहना, शरीर रहेगा जब तक। अच्छा। हाँ, चलो साधक अलग अलग बातें सुना रहे, किनकी क्या निकलती फिर विचार करके देखते हैं। होना नहीं महाराज, आप भी कुछ सुनो, आप भी बोलो कुछ ना कुछ। शिष्य गुरु तो बन जाता है, लेकिन गुरु का गुरु थोड़ी बन जाएगा। गुरु के आगे तो शिष्य रहेगा। अच्छा, शिष्य गुरु तो बन सकता, परंतु गुरु का गुरु नहीं बन सकता। गुरुदेव के आगे तो शिष्य रहेगा। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा हो जाएगा, गुरु के आगे तो शिष्य रहेगा। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव खुद चाहते हैं मेरा शिष्य गुरु बने, गुरुदेव खुद बनाते अपने सम्मान बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो अपने गुरु को तो गुरुदेव नहीं, अभी जो प्रक्रिया सुनाई ना ग्रहण और त्याग की, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भाई अब ठीक, भले अपन नहीं कह पा रहे, परंतु हृदय पर पत्थर रख के कहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, छूटेंगे तो पक्की बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ बोलो। ग्रहण किया जाता है वो अवश्य छूटेगा, कोई भी क्यों ना हो। परंतु गुरुदेव का ग्रहण नहीं होता। किसका ग्रहण होता है? ग्रहण वो तो अपनी आत्मा है, जैसे ब्रह्म है। श्रुति माता ने गुरुदेव को ब्रह्म बताया है, गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म। तो ब्रह्म तो अपना असली स्वरूप है ना। जब अपना स्वरूप, तो फिर उस शरण में जाने की, ब्रह्म विचार करने की इनकी फिर क्या आवश्यकता होगी? क्योंकि इनकी तो आवश्यकता कैसे? जैसे समझो, अभी आपने ग्रहण समझो और तो क्या ग्रहण त्याग के बारे में बताया आपने। वही जैसे पिटकरी है, दृष्टांत दिया आपने। तो पिटकरी जल में डाल दी, हाँ, तो पहने में बैठी नहीं बैठी? पहने में बैठ गई,
तो जो शिष्य है ऐसे ही गुरुजी को ग्रहण किया, ज्ञान हो गया, तो फिर गुरुजी भी तो पहले बैठेंगे ना, उनको क्या ऊपर बिठाए रखेंगे क्या सिर पर? तो शिष्य भी बैठ गया ना, गुरुदेव के अंदर तो शिष्य बैठ गया, गुरु शिष्य अलग काम हुआ, फिर क्या किसका करेंगे? अलग नहीं समझेंगे तो फिर सेवा पूजा कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे सुनेंगे? यदि गुरुजी को ऐसे समझ लिया तो फिर ज्ञान ही कैसे होगा? समझेंगे अलग तभी तो कुछ न कुछ हो सकेगा। सेवा कैसे करोगे बताओ? सेवा तो गुरुदेव देह रूप से होती है, जब तक देह होगी तब तक देह की सेवा होगी। ये सुनी सुनाई बातें कह रहे या अनुभव भी है, या जीवन में इनको प्रतिष्ठित नहीं कर रखा? अनुभव की बात कर रहा हूं। नहीं, एक तो कहने मात्र से होती है, एक जो जीवन में सचमुच में हमारा निश्चय ऐसा ही है, हम इसी प्रकार से निष्ठावान। हम तो हमारे निश्चय के अनुसार ही। हाँ, यही बात, बहुत धन्यवाद। हम दूसरी बात कह रहे हैं। चलो भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छा संकेत दिया, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? फिर किसका सबसे शिवम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। अंत में किसका निर्णय निकलता? शिवम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवम, आप भी बोलो। पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात तो गुरुदेव फिर कहा कि त्याग ग्रहण का है अभिमानी तबल के ज्ञान नहीं होई, केवल ज्ञान आत्मा अनुभव वहां त्याग ग्रहण नहीं कोई। बहुत अच्छी बात, बहुत उत्तम बात है। तो एक जगह ईश्वर राम जी महाराज ने कहा कि साधु भाई सदगुरु त्यार लियो रे। त्यारने के बाद में क्या हुआ कि सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में, जल पीछे तरंग थियो रे, साधु भाई सदगुरु त्यार लियो। ठीक बात है। शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बोल के देखो, देखें। हाँ, अपना अपना अनुभव सबको ही प्रकट करना चाहिए ना। सचमुच में हमारी क्या समझ, पता तो चले ना भाई, ये किस जगह पर बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। समझ में ठीक आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा है, या उल्टा आ रहा, कुछ न कुछ बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना। पारस जी, तुम भी कुछ बोल के देखो, देखे। प्रणाम गुरुदेव, मैं कभी चल रहा हूँ गुरुदेव। अच्छा, चल रहे हुआ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सीमा, तू भी बता, तेरे को भी कुछ अनुभव हो रहा हो तो। गुरुदेव, मैंने क्या नाम ऐसा सुना था कि गुरु हमारे अंतर्मन की चेतना है, तो उसका हम कैसे त्याग कर सकते हैं? अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गुरुदेव उस चीज से तो हमें ज्ञान है, तो उस ज्ञान को थोड़ी ना, गुरु से तो ज्ञान है तत्व जिज्ञासा का, ब्रह्म विचार का, तो उसका तो त्याग हो ही नहीं सकता। हाँ, चलो, तो भी सुन तो लेते हैं। फिर कोई कह रहे कि भी त्याग नहीं हो सकता, फिर कभी त्याग करेंगे, उनको कह तो देंगे ना, तुम ही तो कह रहे थे त्याग होता नहीं। अच्छा, समूलाल जी महाशय भी कुछ सुनाना चाहे? रमेश नहीं बोल रहा, क्या बात हो रही? काफी टाइम से मौन है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। कौशल्या भी कुछ कहना चाहती क्या? या फिर फोन रख के कहीं काम चले गए होंगे? बहुत सारा काम रहता ना। ज्ञान होने के बाद में गुरु जी का त्याग कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। क्या उत्तर दोगे इसका? गुरु
ये तो ज्ञान होने के बाद की बात है, वो पहले छोड़ दे तो बात अलग हो जाती है। एक तरफ हम ये भी कहते हैं अभी जैसे आकाश सर्वत्र है, जैसे परमात्मा सर्वत्र है, अपना आपा है, परमात्मा अपना आपा है, पर जिस घट में प्रकट होकर के विशेष रूप में जिसी से हमारे कल्याण हो, तो उसी का पूजन तो उसी की होता है ना, उस देह की पूजा होती है। ब्रह्म तो हम भी ब्रह्म ही है, हाँ ठीक जीव बात, मात्र भी ब्रह्म ही है, परंतु हम सबकी पूजा थोड़ी करते, ठीक बात है। परंतु पूजा तो हम गुरुदेव की करते, जिस विशेष रूप से प्रकट होकर के हमारा कल्याण करते, पूजा तो उसी की होती है। गुरु भाव तो बना जाएगा, उस देह की पूजा होती है, गुरु ने तो अपने समान कर लिया, लेकिन शिष्य के मन में तो गुरु भाव तो रहेगा ही, गुरु भाव रहेगा ना। कोई फर्म के मारे नहीं बता पा रहे हो तो मैसेज भी लिख सकते हो, तो पता तो चले थोड़ा बहुत इनका वास्तव में है क्या, मानस क्या है, कितना सा इनको समझ में आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा, ठीक आ रहा या ऐसे ही अंधेरे में ढेले फेंक रहे हैं। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म ही गुरु है, तो फिर उसको त्यागने वाली चीज कहीं रही नहीं, गुरु और चेला रहा ही नहीं वहां पे तो। अरे क्या बात, राम प्रताप जी बहुत लेट बोले, परंतु सहजानंद जी को पीछे छोड़ रहे, क्या बात है? क्या बोला उन्होंने, समझ में आया गुरु जी क्या बोलो? ये करे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, तो ब्रह्म का त्याग कैसे होगा? थोड़ा बहुत दिमाग भी काम करना चाहिए, तब जाके पता चलता है वेदांत के रहस्य समझ पाएंगे या नहीं। वो तो खुद ही ब्रह्म बन गया, तो फिर ब्रह्म का त्याग क्या है, वो तो हो गया ब्रह्म ही बस। जैसे महाराज जी आग लकड़ी को जलाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो लकड़ी को जलाने के बाद आग खुद भी शांत हो जाती है, तो फिर न तो कोई लकड़ी रही न आग रही, वो तो एक राख का ढेर ही हो गया बस। बिल्कुल सत्य बात है। ये सारे के सारे नियम है, अभी चर्चा चल रही है वो सिद्धांत की चल रही है। नियम में परिवर्तन हो सकता, कभी अपवाद भी हुआ करता है, परंतु जो सिद्धांत होते हैं ना वो कभी बदलते नहीं है। और सच बात कहें तो इस रहस्य को बिना समझे जो वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। वो उनकी जैसे वो बच्चा मेले में जाता ना, तो उनकी मर्जी हो तब माँ की उंगली पकड़ लेता और मर्जी हो तब छोड़ देता है। तो ये सारी बातें बस यहीं तक सीमित रह जाती हैं, जबकि वास्तव में सिद्धांत यही है कि जब तक हम गुरुदेव को अपनी आत्मा समझ करके फिर वेदांत विचार नहीं करेंगे, कल्प कल्पांतर तक भी ये रहस्य समझ में आने वाला है ही नहीं। अरे अपनी आत्मा का कोई त्याग कर सकता? इसीलिए प्रश्न किया गया था कि अपने सिवाय सबका त्याग होता है, तो जो गुरुदेव को अपने से भिन्न समझ करके फिर वेदांत विचार कर रहा, तो वह ना समझ कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा क्या? हाँ, इसीलिए नहीं कर पाएगा। संकेत किया ना, क्या वर्णन करती है श्रुति माता, यावत जीवम त्रयो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। सबसे पहले साधकों को इस सूत्र को अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख करके फिर इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। यदि इसको समझे बिना इस तरफ हो जाएंगे तो सच्ची बात है कभी भी वो गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे शायद, फिर भी आज सूत्र तो बता ही दिया, यावत जीवम त्रयो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। इस मामले में भवानी शंकर जी ने जो युक्ति प्रस्तुत की ना, बड़ी खतरनाक थी। यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता तो सचमुच में वह बहुत बड़ा कृतज्ञ होता है, और ऐसे कृतज्ञ को तो नरकों में भी स्थान नहीं मिलता है। अरे जिनको सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, वो यदि गुरुदेव को अपनी आत्मा नहीं समझ सकते तो दूसरों को अपनी क्या आत्मा समझेंगे? यहाँ पर तो अणु मात्र भी ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे से भिन्न हो। अरे सब मेरा ही तो स्वरूप है। शायद समझ में आ रहा होगा। जी गुरुदेव। हाँ, इसके बारे में खूब मंथन करके देखना। वेदांत विचार की ओर जो भी साधक प्रवृत्त होते हैं ना, सबसे पहले उनको यही सूत्र अच्छी तरह से समझाया जाता है, क्योंकि
कलयुग के अंतर्गत 2-4 बातें सुन करके बहुत जल्दी तत्वज्ञानी बन जाते और वेद और गुरु को मिथ्या बताने लग जाते और ईश्वर के ऊपर भी हाथ साफ कर देते। ईश्वर कौन से कीट की मूली होती, मैं सबको सिद्ध करता हूँ, ईश्वर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और बेचारे निषिद्ध कर्मों में पागल होकर के भूत प्रेत की तरह पड़े रहते हैं। अब ईश्वर पर ही जब आसाप कर दिया तो स्वर्ग नरक का तो डर भी नहीं ना, वो तो उल्टा पुल्टा ही करेंगे ना। इसलिए यावत जीवम त्रयो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। भगवान ने वहां पर जो कहा वेदों का प्रयोजन नहीं रहता, वेद में और वेदांत में बहुत बड़ा अंतर होता है। वेदांत अपनी आत्मा होती है और वेद जो है कर्म उपासना को कहते हैं। तो कर्म उपासना से प्रयोजन रहेगा क्या सत्य का साक्षात्कार होने के पश्चात? हाँ, इसलिए गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस रहस्य को सर्वप्रथम अच्छी तरह से हृदयंगम करे, तब जा करके बात कुछ और होती है। तो यहाँ कहने का मतलब मूर्खता के अर्थ में, मनोरंजन के अर्थ में ऐसे नहीं समझना होता। जैसे हम गुरुदेव को स्वामी जी तो खूब कहे, परंतु स्वामी जी पता नहीं किस किस को समझते हैं। तो क्या हो रहा, गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही? तो यहाँ पर सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से साक्षात ब्रह्म समझ करके, हाँ बिल्कुल सत्य वचन है, और फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उनको तत्क्षण जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। सचमुच में वो विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वरना सच्ची बात यह है कि रोना भीगना कभी शांत होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर साधकों को बहुत कुटस्थ होकर के इस रहस्य को समझना होता, तब जाकर के काम चलता है। चलो फिर इस पर कल विचार करेंगे, है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुचरणों में साष्टांग कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव बारंबार प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। आपके जन्म कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आज तो राम प्रताप जी कमाल कर दिया, वे बहुत अच्छा अनुभव थोड़ा बहुत ठीक होने लगे, इसका मतलब। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। नमो नारायण। हरि ओम। चलो ठीक करो विश्राम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ओम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोम 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 चरण स्पर्श। हीरालाल जी आपकी बात रह गई, हुक्म आपकी बात रह गई। मेरी बात रह गई? हाँ रह गई बिल्कुल। कृपा आपकी। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा। कोटि कोटि प्रणाम आपकी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपकी श्री चरणों को प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।